हेलो फ्रेंड्स, राइज वेब एजुकेशन हब के साथ मैं शेफाली श्रेया एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में ऑलरेडी डिस्प्ले हो गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग स्किल के ऊपर, यानी जिसे हम हिंदी में शिक्षण कौशल कहते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। वेट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल आखिर कहते किसे हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना, व्याख्या देना, सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, पुनर्बलन देना, उदाहरण प्रस्तुत करना आदि कार्य करने होते हैं, जिसके द्वारा वे अपने शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं रुचिपूर्ण बना सके। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल कहा जाता है। अर्थात शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करते हुए अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण, रुचिपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसे हम शिक्षण कौशल कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो अब चलते हैं हम शिक्षण कौशल की परिभाषा की तरफ। तो अनेक शिक्षाविदों ने इसके ऊपर कोटेशन दिया है, लेकिन हम कुछ लोगों के परिभाषाओं को यहाँ लेने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने जो परिभाषा ली है वो है बीके पासी की, जिन्होंने शिक्षण कौशल शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है। शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थी के अधिगम में सहायता देते हैं। और इसके बाद मैंने जो दूसरी परिभाषा ली है वो है एनएल गेट्स महोदय का, और इनके अनुसार शिक्षण कौशल वे अनुदेशनात्मक क्रियाएं और विधियां हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में कर सकता है। ये शिक्षण के विभिन्न स्तरों से संबंधित होती है या शिक्षक की निरंतर निष्पत्ति के रूप में होती है। क्लियर? इसके अलावा हम एक और छोटी सी कोटेशन ले लेते हैं परिभाषा के रूप में, जो कि शैक्षिक शब्दकोश के अनुसार है। तो इसके अनुसार कौशल मानसिक शारीरिक क्रियाओं की क्रमबद्ध और समन्वित प्रणाली होती है। ये एक छोटी सी परिभाषा है जो कि इजीली याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम परिभाषा के बाद टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स की तरफ चलते हैं। तो उसमें जैसे कि आप लोगों को पता है कि टीचिंग स्किल्स बहुत टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम 10 इम्पॉर्टेंट टीचिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहला नाम प्रस्तावना कौशल का आता है, जिसे हम इंट्रोडक्शन स्किल के नाम से जानते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले प्रस्तावना बनाना चाहिए, जिससे बच्चे उस टॉपिक को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ सके। प्रस्तावना कौशल में आप किसी टॉपिक को किसी भी कहानी के माध्यम से खोजपूर्ण प्रश्न पूछकर, किसी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके या कोई चित्र आदि दिखाकर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा कौशल है वो है कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल, क्लास मैनेजमेंट स्किल। तो कक्षा कक्ष में छात्रों के बैठने के तरीके से लेकर कक्षा में छात्रों में अनुशासन तथा छात्रों के शिक्षण प्रक्रिया में रुचि बने रहे, इन सब का प्रबंधन करना कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के अंतर्गत आता है। उसके बाद तीसरा जो है वो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो छात्रों का ध्यान टॉपिक में बना रहे, इसके लिए अध्यापक को अपने शरीर का संरचना, अपने हाव भाव में परिवर्तन, हाथों के संकेत, स्वर में उतार चढ़ाव, छात्रों की शिक्षा, अंतःक्रिया में परिवर्तन आदि टॉपिक के अनुसार करना चाहिए, जिससे शिक्षक छात्र अनुक्रिया सही ढंग से हो सके। इसके बाद हम चलते हैं चौथे स्किल पे, जो है हमारा श्यामपट्ट कौशल। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान श्यामपट्ट का सही तरीके से प्रयोग करना ही श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आता है। और छोटी कक्षाओं के लिए श्यामपट्ट कौशल अति आवश्यक होते हैं, जैसे कि श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखा जाना चाहिए वो स्वच्छ, स्पष्ट एवं एक सीधी लाइन में हमेशा होना चाहिए, और अक्षरों का जो आकार होता है वो कक्षा के अनुरूप हो, और चित्र आदि बनाते समय अलग अलग रंग के चौक का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। ये चीज़ें हमेशा याद रखें आप कि जब भी आप कलर्स का प्रयोग करें वो ऐसे हो जो कि स्पष्ट होने चाहिए। उसके बाद है हमारा जो चौथा वो है श्यामपट्ट पर लिखते समय
सीधे रेखा में लिखना चाहिए और श्यामपट्ट कार्य करते समय विषय के अनुसार सचित्र वर्णन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और इसके बाद हमारा जो 5वां कौशल है वो है पुनर्बलन कौशल यानी रीइंफोर्समेंट स्किल। तो किसी ऐसे पुनर्बलन का प्रयोग करना या पहले से किए गए पुनर्बलन को हटाना जिससे छात्र शिक्षक की अनुक्रिया बनी रहे, जैसे छात्रों को शाब्दिक या अशाब्दिक पुनर्बलन देना ही पुनर्बलन कौशल कहलाता है। और जो छठा है वो है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर न दे पा रहा हो तो उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछना जो कि पहले प्रश्न से संबंधित हो, जिससे छात्र अपने पूर्व ज्ञान को अपने टॉपिक से जोड़ सके, हमारा खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहलाता है। क्लियर? हम चलते हैं 7वें शिक्षण कौशल की तरफ जो है उद्देश्य कौशल। तो शिक्षण कार्य हमेशा उद्देश्यपूर्ण हो, जो कुछ भी कक्ष में पढ़ाया जा रहा हो उसका एक अपना ही निश्चित उद्देश्य हो, वही कार्य या टॉपिक बच्चे को कराया जाना चाहिए और उद्देश्य विहीन शिक्षण नहीं होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमारा 8वां जो है वो है दृष्टांत या उदाहरण कौशल। इसे हम इंग्लिश में एग्जाम्पल स्किल के नाम से जानते हैं। यदि कोई टॉपिक बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तो उसको उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाना या दिखाना चाहिए, जैसे किसी कहानी के माध्यम से कोई चित्र या फिर मानचित्र या वास्तविक उदाहरण देकर आप उन्हें समझा सकते हैं, या फिर प्रायोगिक उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे में करके सीखने का जो रुचि होता है वो जागृत हो सके। ओके। इसके साथ एक सावधानी हमेशा होना चाहिए कि जो भी आप उन्हें बता रहे हैं वो सार्थक होना चाहिए, स्टोरी उसमें उनको रुचि आना चाहिए और सरल शब्दों में ही उन्हें समझाएं। अगर आप समझा रहे हैं तो कठिन चीज़ों का प्रयोग उनके सामने ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इसके बाद हमारा जो 9वां कौशल है वो है व्याख्यान स्किल यानी लेक्चर स्किल। तो बड़ी कक्षा के लिए ये बेहद ही उपयोगी होता है और व्याख्यान पूर्व ज्ञान से संबंधित रुचिपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। और जो हमारा आज का सेशन का आखिरी स्किल है वो है शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग कौशल। और इस कौशल के अंतर्गत शिक्षकों को दृश्य श्रव्य सामग्री का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना आता होना चाहिए, यानी कि प्रयोग आना चाहिए। और जैसा कि सहायक सामग्री पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, रोचक हो, उद्देश्यपूर्ण हो एवं सस्ती हो। क्लियर? तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।